हेलो बच्चों। तो आपका आज जिस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 है। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ये आपकी साइंस क्लास 4th की साइंस है, डीएवी की। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं इसके हम फिल इन द ब्लैंक्स। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्या है? बटरफ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स। तो क्या आएगा? इसका आएगा फ्रेश। तो क्या है? बटरफ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू फ्रेश फ्लावर्स। तो क्या आएगा? FRESH, फ्रेश। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? हनी बीज। जो हनी बीज होती हैं वो सक करती हैं। क्या करती हैं? वो सक करती है नेक्टर। क्या सक करती है? वो नेक्टर। ठीक है, तो वो नेक्टर को क्या करती है? सक करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद में द 6 साइड चैम्बर ऑफ बीहाइव्स आर कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉम्ब्स। क्या बोला जाता है उसे? कॉम्ब्स। COMBS। क्लियर हो गया। तो ये आपका आंसर है इसका। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल। ये है आपकी एनाफ्लीज मॉस्किटो। किसके द्वारा फैलता है ये? एनाफ्लीज। तो स्पेलिंग ANAP, ठीक है, HE, एनाफिलीस। ठीक है, एनाफ्लीज। ठीक है, मॉस्किटो कैसे लिखेंगे? MOS, मॉस, Q, ठीक है, UITO। क्लियर हो गया। तो एनाफ्लीज मॉस्किटो, काफी बड़ा नेम है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में द कवर वेव्ड बाय सिल्क मोथ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है? कोकून। क्या बोला जाता है उसे? कोकून। क्लियर हो गया ये। अच्छा, इसके बाद में क्या है? बी एंड वास्प। क्या आएगा? BWAS। इसकी वास्प की स्पेलिंग होती है WASP। ठीक है, WASP। वास्प आर स्टिनिंग इंसेक्ट। क्लियर हो गया। तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं ट्रू फॉल्स। क्या करते हैं इसको? हम ट्रू फॉल्स पे आ गए हम। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें क्या है? इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन। जो इंसेक्ट है वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। तो क्या आपका? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। इसके बाद में क्या है? लैक इंसेक्ट ग्रो ऑन बनियान ट्री। तो ये भी क्या आपका? ट्रू। जो लैक इंसेक्ट होते हैं वो ग्रो करते हैं आपके बनियान ट्री पर। क्लियर हो गया। हाउस फ्लाई स्प्रेड मलेरिया। तो हाउस फ्लाई ये आपका फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडिस मॉस्किटो स्प्रेड डेंगी। तो ये भी आपका ये फॉल्स है, क्योंकि डेंगी एडिस मॉस्किटो नहीं फैलाता है। शायद फैलाता है, हाँ, एडिस मॉस्किटो फैलाता है इसको। ठीक है, ये ट्रू है आपका। ठीक है ना, एडिस नाम का एक मॉस्किटो होता है जो कि आपका ये फैलाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है? अच्छा, बबोनिक प्लेग इज केस्ड बाय अ मॉस्किटो। तो ये इसके द्वारा, तो ये क्या है आपका? ये आपका फॉल्स है मे बी। अब है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द इंसेक्ट दैट यूजुअली स्प्रेड जॉन्डिस इज दैट। तो कौन से हैं जो जॉन्डिस को फैलाते हैं? तो उसका नाम है हाउस फ्लाई। ठीक है, क्या नाम है उसका जो फैलाता है? हाउस फ्लाई। क्लियर हो गया। दूसरा है हनी बीज मेक हनी फ्रॉम नेक्टर। ठीक है, तो जो हनी बी है वो मेक्स हनी फ्रॉम नेक्टर, NECTAR। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट लाइक द बीज एंड वास्प इज लोकेटेड ऑन देयर बैक। मतलब उनके जो काटते हैं ना, जैसे कभी किसी के हाथ को काट जाते हैं, वहाँ पे जो उनका जो काटते हैं वो उनकी जो पीछे की जो चोंच सी होती है उससे वो काटते हैं वो। ठीक है, बैक पीछे की तरफ जो होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कोई इंसेक्ट बना दिया। ये आपका इंसेक्ट है। ये जो आपको जो यहाँ पे एक छोटी सी वो रहती है, वो उसको स्किन में गढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, तभी एक साथ पेन होने लगता है। उसमें से कुछ पॉइजन टाइप का कुछ एसिड निकलता है। ठीक है। अच्छा, एन इंसेक्ट दैट हेल्प टू सेव आवर क्रॉप फ्रॉम पेस्ट्स इज द, क्या नाम है? लेडी बर्ड बीटल। ठीक है, जो लेडी बर्ड बीटल होती है
इसको क्या करते हैं किसान, कई बार पता नहीं, नॉलेज नहीं होती और उनको क्या करते हैं कि स्प्रे करके सबको मार देते हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। वो क्या करती है, जो आपके जो पौधों में जो आप कीटाणु होते हैं ना, कीट वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, दिखाई भी नहीं ग्रीन ग्रीन से कलर के, तो उनको सबको खा जाती है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से पौधों को और ये प्लांट्स को बचाती है, इसलिए कभी भी इसको जो किसान का दोस्त भी कहा गया है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बचाती है, उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में चलते हैं पार्ट डी पर। तो पार्ट डी में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। आगे बोलते हैं सेकंड क्या है, वेयर डू वीज स्टोर द नेक्टर। कहाँ पर स्टोर करती हैं नेक्टर, तो वीज स्टोर द नेक्टर इन कॉम्स, ठीक है। जो छत्ते होते हैं ना इस टाइप के, इस तो उनमें वो क्या करती हैं, वो उनको स्टोर कर देती है उस नेक्टर को। क्लियर? अच्छा, नेम द इंसेक्ट दैट गिव अस सिल्क, व्हाट डज इट फीड ऑन। तो सिल्क मोथ गिव अस सिल्क, इट फीड ऑन मलबरी लीव्स, ठीक है। ये कहाँ, इट फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। क्लियर हो गया? इसके बाद नेम द डिसीज दैट गेट स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। तो डायरिया, कैलोरा और जॉन्डिस, ये आपके किससे फैलते हैं, मक्खियों से, हाउस फ्लाई से फैलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन अब करते हैं पार्ट ई। पार्ट ई कर लेते हैं। पार्ट ई में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डज अ सिल्क मोथ वीव अ कोकून। तो सिल्क मोथ सीक्रेट्स अ लिक्विड विच चेंज इनटू फाइन थ्रेड, ठीक है। वो थ्रेड में चेंज हो जाता है, जो अपने मुंह से वो निकालता है। द मोथ वीव्स अ कवर अराउंड इटसेल्फ विद दिस थ्रेड, दिस इज कॉल्ड कोकून। क्या है कि वो जो धागा सा मुंह से जो निकालता है ना, वो जो लिक्विड होता है वो उसी में ही लिपट जाता है। जैसे मान लो एक कोकून है, मतलब वो जो सिल्क मोथ है, और ये इसमें से वो निकालेगा और इसी में ही वो पूरी तरीके से इसी के अंदर ये ऐसे करके पूरा उसी में ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो उस धागे में ही जैसे ही हवा लगती है तो हवा से वो क्या है, थ्रेड बिल्कुल पक्का हो जाता है, मतलब टूटता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन 2 है, हाउ इज हनी कलेक्टेड फ्रॉम वी हाइव्स। तो क्या है, हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम वी हाइव बाय लाइटिंग अ फायर अंडर इट, द हीट एंड स्मोक ड्राइव द वी आउट ऑफ द हाइव्स, द हनी कलेक्टर्स देन रिमूव द हाइव्स एंड कलेक्ट द हनी स्टोर्ड इन इट, ठीक है। तो क्या करते हैं कि धुआं वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो किसी पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें धुआं या फिर कुछ आग वगैरह उनको दिखा देते हैं, जिससे कि वो क्या इधर उधर उड़ जाते हैं और उससे उस शहद को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज लैक एंड स्टेट इट्स 4 यूजेस। तो लैक क्या है, इसके 4 यूजेस हमें बताने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है लैक। लैक इंसेक्ट सीक्रेट अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस which is called lac. Lac is used in paint, varnishes, printing, ink and for making bangles and similar things. Clear? अच्छा, इसके बाद में क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, हाउ डू हाउस फ्लाइज स्प्रेड डिसीज, कि जो हाउस फ्लाई है वो किस तरीके से डिसीज को फैलाती है, स्प्रेड करती है। तो हाउस फ्लाई सिट ऑन गार्बेज एंड गैदर जम्स, ठीक है। वो गार्बेज पे, कूड़े पे जाकर बैठ जाती है और वहाँ से जम्स को गैदर कर लेती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन एनी फूड आइटम द जम्स आर पास्ड ऑन द फूड, ठीक है। जब वो किसी फूड आइटम पर बैठेगी तो वहाँ पर उनको पास कर देती है। फर्दर ह्यूमन कंज्यूम सच इन्फेक्टेड फूड विच केज डिसीज। क्लियर हो गया? आगे क्या है, हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट। वी कैन गेट rid of harmful insect by using natural method or by using chemical called insecticides या pesticides. We often keep तो कहाँ पे है ये, we often keep, okay, तो we often keep dried neem leaves in cloths और apply neem और केरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर। मीन्स क्या है कि जब हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं तो उसमें हम अपने नीम के पत्ते रख देते हैं, ठीक है,
उसके बाद में कैरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर, जो लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं उस पर आप कैरोसिन ऑयल का यूज़ कर सकते हो, उससे भी क्या है बचा जा सकता है। ठीक है, दिस हेल्प टू सेव दैम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट। तो इस तरीके से हार्मफुल इंसेक्ट से बचा जा सकता है। तो मे बी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, क्लियर हो गया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको फिर से इस वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा। ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। गुड बाय।